ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा कृपातन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप बेहद का बाप बच्चा देने के लिए बच्चों के पास आए। बाबा कहते हैं अब समय बहुत थोड़ा है, समय किसी के लिए दुखता नहीं। यह बुद्धि योग की मुसाफरी है ना, जो तुम्हें करनी ही है। ये शादी मुरादी तीर्थ आदि कुछ भी नहीं करते हैं। अब बाप का यह अंतिम डायरेक्शन है। मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है अपने घर। बाबा कहते हैं कि गीता भागवत रामायण महाभारत में जो लिखा हुआ है उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो, अर्थात उस बारे में तुम बता सकते हो। ये गीता ज्ञान अभी भगवान दे रहे हैं। परमात्मा के साथ जो हम आत्माओं का पूरा पाठ है चल रहा है, इसी का ही भागवत शास्त्र बनता है। रामायण महाभारत का युद्ध अभी चल रहा है। रामायण है द्वापर युग से जैसा जीवन सबका बीता है, वही तो है रामायण। तो सब बता सकते हैं कि ये शास्त्र कब कब के हैं। जो शास्त्रों में जो बातें हैं वो कब की हैं। जो बाबा ने पहले सहज राज सिखाया था वो अब सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र में अब प्रैक्टिकल की बातों में कितना फर्क है। अब प्रैक्टिकल में भगवान जिस रीति हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं उसका फिर शास्त्र बनाया है, तो प्रैक्टिकल और शास्त्र में कितना फर्क हो गया ना। शास्त्रों में वो घोड़े गाड़ी और युद्ध करने के लिए इतने सारे तरीके हैं। ये सारी सूक्ष्म परमात्मा ब्रह्मा के तन में आई है, उसको उन्होंने रथ दिखा दिया है। रथ पे दो जने बैठे हैं ना, एक रथ पे दो जने बैठे हैं। रथ किसका? कृष्ण की आत्मा का 84 वाला जन्म वाला रथ एक रथ हो गया। उसमें दो आत्माएं बैठी हैं, उसको कृष्ण और अर्जुन दिखा दिया है। तो कृष्ण असली में वो जो कृष्ण दिखा है वो कृष्ण नहीं है, वो परमात्मा की आत्मा है। और जो अर्जुन है वो कृष्ण की आत्मा है। तो बाबा कहते हैं अब प्रैक्टिकल में हम सब देख रहे हैं ना। अब तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो ना कि शास्त्र राइट है, या जो अब हम प्रैक्टिकल में अपनी बुद्धि से समझ के सुन देख रहे हैं। ये भी चीजें आंखों से नहीं दिख रही हैं। अब बाबा हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं, ये आंखों से थोड़ी दिखाई में दे रहे हैं। बाबा दिखाई में दे रहे हैं, हम आत्मा सुन रहे हैं, ये दिखाई में दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा है ना। बाबा का ये जो कार्य चल रहा है, जो ज्ञान है, ये बुद्धि से समझने का है। इसमें जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर टिक के हर ज्ञान की बात सुनेंगे ना, तो हमें हर चीज यथार्थ समझ में आ जाएगी। आज तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। हर एक चीज सतो प्रदान होती है, फिर सतो रजो तमो में आती ही है। जैसे नया घर फिर पुराना हो जाता है ना, वैसे ही यह बेहद की दुनिया स्वर्ग थी। वहाँ कौन थे, यह तुम्हारी बुद्धि में सब चमकता है। देवी देवताओं को कैसे राज्य भाग्य मिला था, जो अब फिर मिल रहा है। बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। बाप समझाते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अब ममत्व मिटा दो, देही अभिमान करो। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप को और सुखदाम को याद करो। बाप को कभी कोई बात में, बाप हमें कभी कोई बात में दुख नहीं देते। साक्षी हो देखते हैं बाबा, हम बच्चों को साक्षी हो देखते हैं। बच्चे कब बीमार रोगी बन पड़ते हैं तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? नहीं, क्योंकि शिव बाबा तो जानी जान ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे ड्रामा अनुसार कर्म भोग तो हर एक को भोगना ही है। जैसे वर्ष साक्षियों देखते हैं, तो हम बच्चों को भी साक्षियों देखना। पर हमारे घर में अगर कोई ऐसी बात हो, साक्षी हो देखना, अर्थात दुख की फीलिंग नहीं करना, अफसोस नहीं करना।
साक्षी और देखना ये नहीं कि हम किसी को लग गई तो हम बस उसको साक्षी और देखते रहेंगे, लग गई तो फिर उसको उठाना है, उसको अच्छे से मलहम आदि लगाना, पट्टी आदि करना है, डॉक्टर को दिखाना तो है, लेकिन अफसोस नहीं करना। बाबा साक्षी और देखना मतलब अफसोस नहीं करना, ये कह रहे हैं। बेहद का बाप व परम पिता परमात्मा का आत्माओं से बहुत लव है। हम कहें परमात्मा को क्या पड़ी, उनको क्या होता होगा, वो तो अशरीरी हैं, परम धाम में रहते हैं। लेकिन सोचो, बाबा को अगर बच्चों से प्यार नहीं होता तो बाबा इस कलयुगी पतित दुनिया पतित शरीर में क्यों आते? बाबा ऊपर बैठे बैठे भी हमारी मदद कर रहे थे ना, ऊपर तो चाहे वो तो आराम से बैठ सकते थे, क्यों आए वो इस दुनिया में? विनाश तो हो ही जाता, लड़ाई झगड़े करने की तैयारी तो हमने कर ही दी है। हम सब आपे लड़ झगड़ की दुनिया को हम खत्म तो कर ही सकते हैं ना, हम मनुष्य आत्मा। लेकिन बाबा क्यों आए हैं? क्योंकि बाबा का बच्चों से लव है। बाबा बच्चों को दुखों से छुड़ाने आए। परमात्मा का आत्माओं से बहुत लव है, लेकिन परमात्मा को ये भी समझ है, ये भी उनको ज्ञान है कि इन बच्चों के कर्मों अनुसार इन्हें सुख दुख देखना ही है। इसलिए मैं साक्षी और देखकर, कम से कम साक्षी और देखूंगा तो बच्चों में शक्ति तो भरूंगा ना। क्योंकि अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे हम उनके दुख में, अर्थात दुख की फीलिंग करेंगे, तो एक तो उसको खुद का दुख, दूसरा हमारे भी वाइब्रेशंस उनको दुख के जाएंगे ना। समझो किसी को चोट लग गई, उसको खुद को दर्द तो हो ही रहा है और सामने वाला और आके कहे है तुझे लग गई, ओ ये वो, और ही उसको दुख भरी ऐसा खुद भी रोने लग जाए, तो वो उसको संभाल सकेगा? नहीं संभाल सकेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं साक्षी और देखना होता है, अर्थात मदद करनी है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने को आत्मा समझ अच्छे अच्छे संकल्प करने, ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें देने। ये स्थिति हमारी तब आएगी जब हमें अंदर ये कर्मों की गुह्य गति याद रहेगी। तो हम क्या करते हैं, समझो कोई ऐसा कुछ हो गया, इसने ये किया इसलिए ऐसा हो गया, अरे उसको लग गई, हम वो तो नहीं करते, बस दूसरों को ही बोलते रहते हैं। सामने वाले का दुख भी हम कम नहीं कर सकते और ही दूसरों को भी दुख देते रहते हैं। इसलिए शांत अवस्था से साक्षियों हर एक काम करना चाहिए, कर्मों की गुह्य गति का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को भी ऐसे साक्षियों रहना है। हर एक जीव की आत्मा जो उल्टे कर्म करती है तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है ना। दुख सुख आत्मा भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। अब आप कहते हैं मैं आकर दुखों से छुड़ाता हूँ, अब बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मनुष्य गीता शास्त्र आदि से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इतने समय से हम गीता शास्त्र पढ़ रहे हैं, अब गीता शास्त्र में तो लिखा हुआ है कामा शत्रु, तो कभी किसी ने विकार पे ध्यान दिया? नहीं दिया ना। तो जो लोग ये चीजों को पालन नहीं कर सकते तो उनको शास्त्र आदि पढ़ना भी नहीं चाहिए ना, कोई फायदा थोड़ी है, सिर्फ हम पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं तुम्हें, अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में मुझे कितना याद करते थे, भले कोई साइंस को नेचर को मानने वाला है, फिर भी किसी न किसी समय उनके मुख से हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर जरूर निकलता होगा। सब भगत बाप को जरूर याद करते हैं। बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए, खुद छुप जाते हैं। शिव बाबा अभी से कितना बड़ा काम कर रहे हैं, फिर खुद छुप जाएंगे। बाप आते ही एक बार है, कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे संकल्प उठता है अब मैं जाऊं। शरीर का आधार जरूर लेना पड़ता है, जिससे आत्मा बिगर शरीर बोल नहीं सकती। गर्भ में बच्चा बनता है, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। बाप तो आते ही बड़े शरीर में,
अब गर्भ से बड़ा शरीर थोड़ी निकलेगा, छोटा ही निकलता है। फिर उसके ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो वो बाहर निकल के बोलना शुरू करता है। लेकिन शिव बाबा तो आते ही बड़े शरीर में, तो आते ही बोलना शुरू कर देते हैं। बाबा शिव बाबा ब्रह्मातन में आते हैं ना, तो आते ही ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। मेरा ऐसा ही पाठ है, मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूँ। अब तो सब तरफ मनुष्य दुखी है, त्राही त्राही करते रहते हैं, घर घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा ही हुआ है। सत्युग में ये कोई बातें होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं, बच्चे जानते हैं सृष्टि में कितना दुख है। दुख तो है, लेकिन अब हम सुख के सागर के बच्चे बने, तो अब हमारा फर्ज क्या है? इस दुख को हम मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। अब तो हम कह सकते हैं ना, हम सबके दुख दूर कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ एक संकल्प ही तो चाहिए। सब कुछ भूल के अगर हम सारा दिन भी, हर एक घंटा भी, 1 मिनट बाबा को याद करके सर्व की सुख शांति के लिए संकल्प करेंगे, तो फिर वो सब सुख की अनुभूति करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं अब मेरे साथ तुम भी मेरे मददगार बने। कितने धर्म है, सत्युग में तो इतने धर्म भी नहीं होंगे। 5000 वर्ष की ही बात है, लाखों वर्ष कर देने से मनुष्य की बुद्धि से सत्य का नाम गुम हो गए। 5000 वर्ष पहले मैं आया था, आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाकी जो भी इतने मनुष्य हैं, सभी का विनाश होना ही है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई गाया भी हुआ है ना। महाभारत लड़ाई से विनाश हुआ था। ये सब धर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं उनको आकर मैं पढ़ाता हूँ। मेरा पाठ है ना, मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुखी है। मैं भी जानता हूँ कि मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। घर में रोना पीटा लगा हुआ है। बच्चे धन के लिए बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते। इतनी गंदी दुनिया है। बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को स्वर्ग का, विश्व का मालिक बनाने। कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। बाबा हमें इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसमें भी कोई मेहनत है? अगर देखा जाए तो कोई भी मेहनत नहीं है। सिर्फ बाप के संबंध में बाबा को याद करके सारा दिन उनके साथ रहना है, इसमें कोई मेहनत है? बच्चे तो माँ बाप के साथ ही रहते हैं ना, क्योंकि अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, अभी तक हम सीख रहे हैं ना। छोटे बच्चे जितना हम समझेंगे उतना हम बाबा के साथ रहें। आत्मा के हिसाब से बाबा छोटा बोल रहे हैं, अभी तक आत्मा इतनी अनुभवी शक्तिशाली नहीं बनी है ना। जब सब सीख जाएगी, जब अनुभवी शक्तिशाली गुणवान बन जाएगी, फिर तो आत्मा सत्युग में जाके नया शरीर लेगी। योग बल से विक्रमों को भस्म करना है। विक्रमों का बोझा सिर पर बहुत है। बीमारी खांसी आदि होती है, ये जन जन के हिसाब किताब की भोगना है। इसीलिए खुशी खुशी से बीमारी से अपने भोगना चुकतू करो। समझो बीमारी भी हुई तो ये नहीं सोचना मेरा शरीर बीमार हो गया, ये सोचना मुझे आत्मा के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। बाबा कहते हैं जगदम्बा जगत पिता का कितना नाम बाला है ना। पहले शिव बाबा, फिर जगदम्बा, फिर जगत पिता। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि जगदम्बा का अंतिम जन्म में वो कौन थी। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है। जगदम्बा जगत पिता अभी इस संगम युग पे ही उनका पाठ होता है। जब शिव बाबा ब्रह्मातन में आते हैं तो जिस शरीर में आते हैं ना, वो शरीर पहले कलयुगी दुनिया में कलयुग के हिसाब से चल रहा था, लेकिन जब से परमात्मा का प्रवेश हुआ तब से उनका पाठ जगत पिता का हो गया। फिर जगदम्बा दूसरे नंबर पे। अब हिसाब किताब तो चुकतू करना ही। बाबा कहते हैं देखो
जगदम्बा जगत पिता शिव बाबा को कितना याद करते हैं, फिर भी बीमारी आदि तो होती रहती है, ऑपरेशन आदि ये भी होता रहता है, क्योंकि हिसाब किताब तो यही चुकतू करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी कि हम बाबा के बन गए तो हमारे पास कोई दुख नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, नहीं। तब हम बाबा का बने मतलब हमारा हिसाब किताब जल्दी जल्दी चुकतू हो रहा है, हमें अब अंत में सजा नहीं खानी पड़ेगी। अब हम शरीर छोड़ के डायरेक्ट स्वर्ग परम धाम से फिर स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा का बने मतलब हमें बाबा को याद करके यहाँ ही सब कुछ हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अर्थात कैसे भी करके हमें अंत में सजा नहीं खानी। बाबा जो हमें कार्य संन्यास करा रहे हैं, बाबा हमें बुद्धि से सब संन्यास कराते हैं ना। दुनिया के संन्यास और इस संन्यास में कितना फर्क है। वह तो गरबा छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं, हम तो पुरुषार्थ करते हैं। वो लोग तो विकारों से दूर रहने के लिए घर बार छोड़ देते। बाबा तो हमें घर गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ कराते हैं कि निर्विकारी बनो। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना। बाबा किसी सन्यासी कोई पुरुषार्थ थोड़ी करते हैं, उन्होंने तो घर बार छोड़ा और नाम पड़ा सन्यासी। हम सन्यासी के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत, हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं। हमारा सन्यास घर गृहस्थ में रहकर दुनिया में रहकर सब कुछ भूलने का है, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ती है हर एक चीज को भूलने के लिए। हर एक स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हम किस ऐसा नहीं कि हमें क्रोध आ रहा है तो मैं आपसे किसी से बात ही नहीं करूंगी, किसी की बात सुनूंगी ही नहीं, मैं सबसे दूर रहूंगी ताकि किसी की बात ना देखूंगी ना सुनूंगी ना मुझे क्रोध आएगा। हमें बाबा ऐसा नहीं कराते। बाबा कहते हैं यहाँ ऐसे दुनिया में रहते हुए भी, ऐसे मनुष्य के बीच में रहते हुए भी तुम्हें अपना क्रोध का संस्कार जड़ से निकालना है, आत्मा को परिवर्तन करना है। अगर आपको किसी चीज को देख के क्रोध आ रहा है कि मैं इसको मना कर रही हूँ फिर भी ये कर रहा है, तो हमें क्या परिवर्तन करना है? शांत रहकर परमात्मा की याद में रहकर उसको आत्मिक दृष्टि से देखकर उस आत्मा को समझाना है, अंदर ही अंदर शांत रहकर, मुख से भी नहीं बोलना है। तब जाके हमारा ये अभ्यास होगा। हर एक चीज का हमें अभ्यास करना है, मोह को निकालना है। ऐसा नहीं कि हम दूर चले जाएं तो मोह निकल जाएगा, ये दूर चला जाए, नहीं। घर गृहस्थ में रहकर हमें ये अभ्यास करना है, ये भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूँ, हम सब आत्माएं भाई भाई एक दूसरे से पाठ बजा रहे हैं। इसका पाठ ये है, मेरा पाठ ये है, बस मैंने इसको जन्म दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं इसको अपने मोहवश अपने पास ही रखूं या इसको वही ये वही करे जो मैं चाहती हूँ, वही मेरे पास ही रहे, इस रीति सब कुछ करे, नहीं। सबका पाठ अपना अपना है। आपने जन्म दिया तो क्या हुआ, जो उसने भी आपको कभी जन्म दिया होगा, हो गया ना हिसाब किताब। कई बार माँ बाप बच्चों को ऐसे बोल देते हैं ना, हमने तुम्हें जन्म दिया, कितना बड़ा काम किया है। इस पे भी ये भी करते हैं कि अब तुम्हारा फर्ज है हमारी पालना करना। अब बच्चे नहीं समझते, इस बात को नहीं करते। और वैसे भी हमने जन्म दिया तो क्या हुआ, जो किसी जन्म में उनको उन्होंने भी हमें जन्म दिया होगा। हिसाब किताब तो यही चुकतू करना है। तो ऐसे सब कुछ मन को समझाना होता है, मन को परिवर्तन करना है। बाबा जो हमें सुना रहे हैं उसको एकांत में विचार सागर मंथन करके अपने आप में से सर्व विकार सर्व बुराइयों को निकालना है, समझना है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तो हम कहें मैं शांत आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत। लेकिन इस बात को हम थोड़ा बैठ के अंदर ही अंदर रियलाइज करें कि मैं असल में शांत रहने वाली आत्मा, मेरा धर्म ही शांति है। मैं उठना बैठना खाना पीना मुझे शांति से ही करना है।
क्योंकि मैं हूँ ही। जो डॉक्टर है, अब डॉक्टर की पढ़ाई करता है तो वो घड़ी घड़ी उसको डिग्री मिल जाती है, वो हॉस्पिटल में अपना काम करने जाता है, तो वो सारा दिन ये थोड़ी याद रखता है, अपने अंदर रिपीट थोड़ी करता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे ये करना है, मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे ये करना है। नहीं, आप किसी की पत्नी बने, एक बार में ही आपको हो गया ना कि हाँ इनसे मेरा रिश्ता जुड़ हुआ है, अब मैं इनकी पत्नी हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार स्वभाव वो इमर्ज हो जाते हैं, वैसा वैसा हमारा कार्य व्यवहार करता है। ऐसे ही बाबा भी हमें ये समझ दे रहे हैं कि तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अब मैं शांत स्वरूप हूँ, इसका मतलब मुझे वैसा ही काम करना है। तो ये चीजें हमें समझ के यहाँ पे अपने आप को परिवर्तन करना है। तो बाबा कह रहे उस संन्यास में और इस संन्यास में बहुत फर्क है। ये जो हमारा संन्यास है, ये है बुद्धि का संन्यास। बुद्धि से पुराना सब कुछ छोड़कर नया धारण करना है, सुखदायक, दुख भरा छोड़कर सुख वाला धारण करके अपना जीवन सुख शांति वाला बना। हम यहाँ पर मेहनत करते हैं संन्यास करना, संन्यास मतलब छोड़ना। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं ना पुराना सब कुछ छोड़ने के लिए बुद्धि से, और नया सब कुछ धारण करने के लिए। तो ये अनेक जन्मों का बोझा जो सिर पर है, इसको बाबा की याद से, बाबा के ज्ञान मनन चिंतन से उतार दो। बाबा कहते कर्म भोग तो निकलना ही है, तभी तो अंत में बिना सजा खाए हम घर जाएंगे ना। अब तो वो लोग तो घर बार छोड़ जंगलों में बैठते हैं, फिर भिखारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, तो वो भी हिसाब किताब बन जाता है। देखो यहाँ तो वो घर बार छोड़ के गए, लेकिन उनको खान पान आदि और ये सब तो भिखारी मनुष्य ही देते हैं ना। फिर उनका उनके हिसाब किताब बन जाता है। फिर कल को उस सन्यासी ने शरीर छोड़ा, फिर उनके घर में ही आके जन्म लेते हैं, फिर वही चुकतू करने के लिए आ गए ना। तो बाबा कहते हैं अब हमें बाबा को याद करके पावन बनना है, सभी से हिसाब किताब चुकतू करना है, कर्म भोग यहाँ ही चुकतू करना है। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसे बाबा की याद से चुकतू करना है। सन्यासी लोग तो ब्रह्म महतत्व को याद करते हैं। अब तत्व कोई सर्वशक्तिमान थोड़ी है, तत्व को याद करने से कोई हमारे पाप नाश होंगे क्या? नहीं होंगे। वो भी तत्व को याद करते हैं कि हमारा भी विक्रम विनाश हो जाए, हम भी शक्तिशाली बने। तो बाबा कहते हैं तत्व को याद करने से हमारी विक्रम विनाश नहीं होंगे, ना ही हम शक्तिशाली बने। परमात्मा को याद करने से हम आत्माएं शक्तिशाली बनती है, हमारे विक्रम विनाश होते हैं। और सन्यासी लोग ब्रह्म महतत्व जहाँ पे हम आत्माएं और परमात्मा रहते हैं ना, उस जगह को भगवान समझ के याद करते हैं, लेकिन उस जगह में रहने वाले परमात्मा को वो नहीं जानते हैं। उनकी बुद्धि वहाँ तत्व तक जाती है, ब्रह्म महतत्व तक, लेकिन उस तत्व में जो निराकार है परमात्मा, उसको उसके बारे में न जानने से वो उन तक नहीं पहुंच सकती उनकी बुद्धि। क्योंकि परम धाम में हम शरीर से तो नहीं जा सकते ना, हम मन और बुद्धि से जा सकते हैं। जैसे यहाँ बैठे बैठे हम मन और बुद्धि से कहाँ भी, अगर आप फॉरेन कहीं घूमे हो तो आप फॉरेन भी पहुंच सकते हो अभी अभी। ऐसे हम अभी अभी मन और बुद्धि से ब्रह्म का तत्व परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब हमने परमात्मा को पहचाना है कि वो मुझ आत्मा का बाप है। और सन्यासी इस बात को नहीं जानते कि हैं कि हम आत्मा का बाप व परमात्मा है। वो तो ये भी नहीं समझते कि आत्मा कोई चीज है भी, क्योंकि जो शास्त्रों में तो आत्मा को निर्लेप मान दिया है, आत्मा परमात्मा को कण कण में डाल दिया है, आत्मा परमात्मा कर दिया है। आत्मा की यथार्थ पहचान, परमात्मा की यथार्थ पहचान सिवाय परमात्मा की कोई नहीं दे सकती। इसीलिए कोई भी साधना करते हैं ना, तो उनकी आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मिलन तब होता है जब ये पता हो कि मैं निराकार आत्मा प्रकृति के बीच हूँ और मेरा बाप परमात्मा परम धाम निवासी।
तो हम ऊंचे हो गए ना उनसे। वो तो तत्व से योग लगा रहे हैं, हम किससे योग अर्थात हम किसको याद करके अपने जन्म जन्मांतर के पापों से भस्म हो रहे हैं? परमात्मा। अगर वो इस बात को जानते कि परमात्मा को याद करने से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं आत्मा के, तो वो लोग गंगा स्नान आदि थोड़ी करने जाते। गंगा स्नान करने से कोई आत्मा के पाप थोड़ी धुलते। आत्मा तो जो दिख नहीं रही है उसमें जो लेप शेप चढ़ रहा है उसको तो परमात्मा ही खत्म कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा बुद्धि से संन्यास है। अब हर एक चीज अपने अंदर चेक करो और उसको परिवर्तन करो। बाबा के इस ज्ञान को मनन करते करते अपने अंदर जांचो। हर सेकंड अपनी सेकंड करो कि मेरे किस बोल से मुझे तकलीफ हो रही है या औरों को डिस्टर्ब हो रहा है। तब हमारे अंदर ये परिवर्तन आएगा, तब हम बाबा की मदद से वो चेक करके चेंज कर सकेंगे और सत्य की देवात्मा बन सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा बन। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं वे हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है। तो हिम्मत बच्चे मदद बाप का सदा अनुभव होता है। जब हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं होगी, हम कहेंगे पता नहीं मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। ऐसे ये होते हैं कमजोर संकल्प। इससे क्या होता है, हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है, हिम्मत कम हो जाती है। तो परमात्मा की हमें इस तरीके से मदद भी नहीं मिल सकती है। तो बाबा कहते हैं एक हिम्मत का संकल्प, दृढ़ संकल्प तुम्हारा 1000 गुना मदद किसकी मिलती है हमें? बाबा की। समझो हमने आज सोचा कि मेरा जो ये घड़ी घड़ी दूसरों को दुख देने का संस्कार है, किसी भी रीति से चिढ़ाने से या कुछ ऐसे शब्द बोलने से या और कोई भी संस्कार, बाबा मुझे ये खत्म करना है। आप मेरा ये संस्कार ले लो, मुझे इससे मुक्त होना ही है, अपनी आत्मा में से ये संस्कार को हटाना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प करके और बाबा को निराकार रूप में याद करके बाबा को दे दो। 2 मिनट ऐसे याद करके फिर दे दो। फिर जब हम ये करेंगे ना तो बाबा की हमें एक्स्ट्रा मदद मिलती है कि बच्चा वाकई में अपने संस्कार को छोड़ना चाह रहा है। फिर अगर वापस से अगर आप में वो संस्कार इमर्ज होने लगे, नहीं 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 मैंने तो बाबा को दे दिया, नहीं करूँगा, अगर हो भी गया तो फिर से बाबा को देकर फिर सॉरी बोल के फिर वापस से अपने काम में लगो। ऐसे ऐसे करके बाबा भी चेक करते हैं कि बच्चे को कौन सा स्वभाव संस्कार परेशान कर रहा है। क्योंकि बाबा डॉक्टर है ना, भले वो हमें जानते तो हैं लेकिन तब भी हम जब तक उनको अपने बारे में यथार्थ नहीं बताएंगे कि बाबा मुझ में ऐसा है, आप इसको खत्म कर दो, आप इसको ले लो, तब तक बाबा कुछ नहीं कर सकते। स्लोगन है निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। एक होता है निर्माण, एक होता है निर्माण। तो निर्माण चित्त के तख्त पर हम बैठ जाएंगे अर्थात कि हमें कुछ नया बनाना है। तो जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। इससे इस तख्त पर बैठकर ही हम अगर कोई भी जिम्मेवारी लें तो यही श्रेष्ठ अर्थात ऊंची स्थिति है। अच्छा, ओम शांति।